क्लास 1B के बच्चों, चलो आज का दिन भी शानदार बनाते हैं। मैम, आपसे शराब की बदबू आ रही है। हाँ, कल रात जरा ज्यादा हो गई थी। अब मैं इस महीने के क्लास पॉइंट्स की लिस्ट बताने जा रही हूँ। और आप सबके पॉइंट्स कल मिलेंगे, ठीक है? हमारे पॉइंट्स तो और भी बढ़ गए। वाह, मजा आ गया। क्या ये हमारे टेस्ट के नंबरों की वजह से हुआ है? ग्रुप स्टडी ने हम सबका रिजल्ट सुधार दिया है। अरे नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी खुद की I love you, चिनो-से-सान। चीरू-चान, मैं भी। तुम भी ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं क्लास बी में हूँ, इसलिए क्योंकि तुम भी क्लास बी में हो। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं क्लास बी में हूँ। भले ही हमारी होमरूम टीचर बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है, पर हमारे क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं। और यही वजह है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर क्लास ए तक पहुँचे। तुम अंदर आ रहे हो या ऐसे ही खड़े रहोगे? हाँ जरूर, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, अयानो कोजी-कुन। तुम्हारे बाल पीछे से थोड़े बिखरे हुए लग रहे हैं। आजकल इसी तरह नेचुरल लुक का ट्रेंड चल रहा है। तुम तो काफी फनी हो अयानो कोजी-कुन। अगर मुझे धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। शायद मुझे भी नेचुरल हेयर स्टाइल ट्राई करनी चाहिए। हम एक ही हॉस्टल में ग्रेजुएशन तक साथ रहने वाले हैं। तुम्हें और कुशिदा को इस तरह आज एक साथ देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। ये मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। अरे ये क्या? मैं तो सोच रही थी कि हम साथ में स्कूल जाएंगे। गुड मॉर्निंग कुशिदा। इचिनो-से-सान। अरे ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन्हें अजीब तो नहीं लगा होगा ना? वैसे इससे याद आया, आज तुम लोगों को तुम्हारे पॉइंट्स मिल गए क्या? हाँ? キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめど星は落ちないとやがて捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で道路が罠を張る部屋に針が落ちる日陰で日差し交わるエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない進化を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待ってる僕らは地球で部屋を歩く旅人एक प्रॉब्लम हो गई है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पॉइंट्स देने में लेट हो रहा है। क्या ये कोई मजाक है? तो हमें स्कूल के गलती के लिए कुछ कंपनसेशन मिलेगा या नहीं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। अगर तुम्हारे पॉइंट्स बचे रहें तो। क्या बकवास है यार। सॉरी कि मैंने तुम्हें इस तरह यहाँ बुलाया। बताओ आखिर बात क्या है? मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे लगता है
सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन मुझे डेटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कल मुझे मेरे लॉकर के अंदर ये मिला था। मुझे उसके लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि ये बात बिना सामने वाले को हर्ट किए कैसे कहूँ। तो मैंने सोचा कि क्या तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो और मुझे समझ आ रहा है ये क्या कहना चाहती है। प्लीज। देखो, बेहतर यही होगा कि इस बारे में तुम उससे मिलकर बात करो। समझ रही हो ना? लेकिन इचिनो-सान, ये लड़का कौन है? आई एम सो सॉरी। शायद मैंने किसी ऐसे को बुला लिया जिसे तुम नहीं जानती, चिहिरो-चान। ये आयानो कोजी-कुन है। ये क्लास डी से है। क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आयानो कोजी-कुन मेरा असल में देखो, ये हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सुनो इचिनो से, माना कि तुम गलत नहीं हो, पर किसी को भी अपनी फीलिंग्स बताना इतना आसान नहीं होता। रोज इसी डर में रहना कि कब बताऊं, कैसे बताऊं, ये बहुत भारी लगता है। आई लव यू कहना जैसे ये 3 वर्ड्स गले में अटक ही जाते हैं। मुझे लगता है कि सच्ची फीलिंग्स का हमेशा सही जवाब देना चाहिए, है ना? शायद अभी मेरा इस बारे में बात करना सही नहीं है। लगता है शायद तुम्हारी बात हो गई। हाँ, मैं तो बस ये सोच रही थी कि किसी भी तरह से वो हर्ट ना हो। मैं बस भाग रही थी। ये गलत है ना? हमने डिसाइड किया है कि कल से सब नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, पर क्या सच में कर पाएंगे? ये तो हम दोनों पे ही डिपेंड करता है। हाँ। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में आज तुम्हें फंसाने के लिए सॉरी। कभी कभी ऐसा दिन आ जाए तो कोई बात नहीं। लगता है अब मैं तुम्हारी एहसानमंद हो गई हूँ। इंटरेस्टिंग। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर हम सिर्फ 3 लोग थे। हाँ, लेकिन फिर भी ये सब क्या हो रहा है? अयानो कोजी-कुन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। क्लास सी के बास्केटबॉल टीम मेंबर्स ने स्कूल में सुदो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। उनका कहना है कि प्रैक्टिस के बाद सुदो ने बिना किसी धमकी के उन पर अटैक किया था। अरे वो सेल्फ डिफेंस था, सेल्फ डिफेंस। वो इस बात से जेलस थे कि मैं गेम रोस्टर में आ गया, इसीलिए उन्होंने मुझसे लड़ाई की। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर कोई विटनेस होता तो बात अलग होती। गाइस, क्या किसी ने सुदो-कुन की फाइट देखी है? किसी को कुछ पता है क्या? अगर तुझे एक्सपेल कर देते तो ही बेहतर होता, बेवकूफ कहीं का। मुझे लगता है कि तुम्हारा होना ही बेकार है। सुदो-कुन, रुक जाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद क्लास सी के साथ समझौता होगा और स्टूडेंट काउंसिल भी रहेगा। जो रिजल्ट आएगा उससे पॉइंट्स भी कट सकते हैं और सुदो के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। वो क्लास डी के बंदर अब तो गुस्से से उबल रहे होंगे। रियो-सान, मुझे लगता है कि किसी ने हमें देख लिया है। जब हमने सुडो से झगड़ा किया तो ऐसा लगा कोई और भी आसपास था।
बैड बॉय। अब तुम प्रॉपर विक्टिम लग रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना पार्ट अच्छे से निभाओ, जैसा प्लान किया था। क्लासरूम ऑफ द एलीट। और ये सब सूदो की वजह से है। क्या बकवास है। एक और महीना 0 पॉइंट्स पर बिताना पड़ेगा। शायद वो एक्सपेल हो जाता तो बेहतर होता। हाँ, सही कहा तुमने। क्या तुम उनसे एग्री करते हो कि सुदोकुन को एक्सपेल किया जाना चाहिए था? बताना। मेरी कोई राय नहीं है। वैसे उसकी हेल्पर होने के नाते सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है? फिलहाल हमारे पास 0 पॉइंट्स हैं। अगर किसी को एक्सपेल होने से पेनल्टी लगती भी तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं लगा। किसे पता, हो सकता है हमें ऐसे लॉसेस और गेन्स हो रहे हो जो दिखते नहीं। आखिर इसका क्या मतलब है? देखो, हो सकता है कि हम अभी नेगेटिव पॉइंट्स ले रहे हो जो अभी दिखाई नहीं दे रहे। भले ही एक्सपल्शन होने के नुकसान हमें अभी ना दिखे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर दिखाई दे। इसमें समझना क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्लास ए तक जाने के लिए कोई एक्सपल्शन नहीं, हमारे लिए एक शर्त हो सकती है। ये तुक्का लगाना है। हमें सिस्टम के वर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर क्लास ए तक जाना है तो हमें मिलकर हर पॉसिबल थ्रेट को खत्म करना होगा। और सूदो के पास एथलेटिक स्किल है और उसके पास क्लब में अच्छी स्टैंडिंग है। शायद वो हमारे काम आ सकता है। सब लोग मेरी बात सुनो। हमें अपने क्लासमेट्स पर भरोसा करना है। क्यों ना हम सब लोग एक साथ मिलकर विटनेसेस और क्लूज ढूंढे। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं भी साथ हूँ। इसमें मैं भी साथ हूँ। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर कुशिदा-चान कहती है तो मैं करूँगा। सुनो, होरिकिता-सान, आयानो-कुजी-कुन, तुम भी हमारी हेल्प करोगे ना? हाँ? ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम पक्का हेल्प करोगे। मैंने सही कहा ना? खैर, मेरा क्लास ए तक जाने का कोई एम नहीं। तुम हेल्प जरूर करोगे, है ना? थैंक यू सो मच। हाँ, मैं हेल्प करूँगा। होरिकिता-सान, तुम चलो मिलकर ट्राई करते हैं। सूदोकुन को इससे बाहर रखना ही शायद इस वक्त हमारे लिए सबसे सही होगा, है ना? हाँ, इसमें इंटरेस्टेड पार्टी को शामिल करना शायद अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रहे हो। सुनो, मैं खुद सूदोकुन से इस बारे में बात कर लूंगी। हम क्लास के बाद मिलते हैं, ठीक है? हमें कोई भी विटनेस या कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन ये भी तो हो सकता है सुदोकुन हम सबसे झूठ बोल रहा हो। सच कहा। हिराता की टीम का क्या हुआ? मैंने पूछा था, लेकिन लगता है उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आयानो-कुजी-कुन, कुशिदा-सान। इचिनो-से-सान, मेरी क्लास के कुछ लोगों ने मुझे बताया। क्या तुम लोग कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? समझ गई, क्लास सी। हाँ, अगर किसी को कुछ पता चले तो प्लीज हमें बताना, ठीक है? ओह सॉरी, मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन क्लास बी तुम्हें क्लूज ढूंढने में मदद कर सकती है। सच में? ये तो तुम क्या कर रहे हो? हो सकता है कि ये कोई चाल हो। मुझे लगता है कि हमें बाकी क्लासेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं कोई भी अजीब हरकत नहीं करूंगी। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। रेडी गो गो गो, रेडी गो गो गो, रेडी। अगर आप 30 जून 6 PM को स्पेशल एनेक्स में हुए इंसिडेंट के विटनेस हैं, तो क्लास 1B में कानजाकी से मिलें। आयानो-कुजी-कुन। हे, ये नोटिस। हाँ, ये कंजाकी-कुन का आइडिया था। हम क्लास के ऑनलाइन बोर्ड के जरिए लोगों से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। हमारे पास एक ईमेल भी आ गई है। उसमें क्या लिखा है? शायद सूडो से लड़ाई करने वाले लड़कों में से एक इशिज़ाकी अपने मिडिल स्कूल के टाइम पे काफी बदमाश था, और ये भी लिखा है कि वो लड़ाई में बहुत अच्छा था और लोग उससे डरते थे। अगर बाकी दोनों बास्केटबॉल क्लब में हैं तो वो काफी ताकतवर होंगे। ये थोड़ा अजीब लगता है कि सुदो ने तीनों को बिना कोई चोट खाई इतनी आसानी से हरा दिया। हाँ, सही बात है। ये भी हो सकता है कि वो खुद चाहते थे कि सुदो उन्हें मारे।
अगर उन्होंने सूदो को फंसाने के लिए ऐसा किया है तो ये एक प्लान हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन भेजने वाले को पॉइंट्स देने चाहिए। ये तो एनोनिमस है। अब मैं पॉइंट्स कैसे भेजूंगी इसे? मुझे पता है कैसे। हाँ? तो फिर बताओ ना मुझे। इसका गार्ड पूरी तरह से डाउन है। तुम्हारी स्टूडेंट आईडी उधार लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। पॉइंट ट्रांसफर इन प्रोग्रेस। हो गया। थैंक यू। अगर और इन्फॉर्मेशन मिली तो तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। इसके पास इतने सारे पॉइंट्स आए कैसे? तुमने सही कहा। यार ये कमरा कितना खाली है, यकीन नहीं होता। तुम सब लोग वेलकम बैक। अरे अयानो कोजी कुन, मैंने सबको यहीं बुला लिया है। हमने मीटिंग में जो सीखा उसे शेयर करने के लिए। यार ये कमरा कितना खाली है, यकीन नहीं होता। सही कहा। तुम्हारे पास कोई पर्सनल सामान नहीं है। यहाँ बस वही है जो दिया गया है। अयानो कोजी कुन, तुम तो बड़े मिनिमलिस्ट निकले। देखो, मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पॉइंट्स नहीं बचे हैं। वैसे तुम लोग यहाँ रूम के अंदर कैसे आए? हमने डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। ये सब तुमने कब किया? हमें लगा ये हमारी मीटिंग की जगह है। रुको, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था? मैं इसे वापस कर दूंगी। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। खैर, अब जो भी हो। होरिकिता, गवाहों के बारे में मैं जा रही हूँ। होरिकिता-सान, तुम आ गई। तुम्हें भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अगर चाहो तो हम सब तुम्हें सिर्फ सुन सकते हैं। तुम सबने इतनी मेहनत की लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो अब मैं तुम्हें सही रास्ता बताती हूँ। उस लड़ाई का एक गवाह है और उसे हम लोग जानते हैं। तुम्हें पता है वो कौन है? वो है हमारी क्लास की साकुरा-सान। तुम्हें कैसे पता कि साकुरा ने वो सब देखा था? क्लास में जब उस दिन कुशीदा-सान ने मदद की बात की थी, तब बाकी सब ने तुरंत उसकी तरफ देखा था। पर साकुरा-सान ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। सिर्फ और सिर्फ उसने। कोई फायदा नहीं, वो जवाब नहीं दे रही। अरे यार, अब जब हमें कुछ काम की बात पता चली तो ये सब। लेकिन मान लो कि अगर वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाए तो भी उतना फायदा नहीं होगा। क्योंकि असली सवाल तो ये है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए था या फिर कोई और चीज थी। क्या तुम अभी तक नहीं समझे हो? कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं। मैं चलती हूँ। साकुरा? हाँ, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। कुशिदा? उसने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। अयानो कोजी, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि होरिकिता-सान के कहने का क्या मतलब था? जो हुआ वो भले ही सेल्फ डिफेंस में क्यों ना हुआ हो, लेकिन जानती हो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कुछ और ही है। हाँ? सुधा हर वक्त गुस्से में बोलता है और पता नहीं क्यों वो बस दूसरों से लड़ता रहता है। और तो और वो ऐसा बिहेव करता है जिससे लोग उससे नफरत करने लगते हैं और वो लोगों की नजरों में बुरा बन जाता है। चलो यूं मान लो कि एक मर्डर हुआ और उस मर्डर में 2 सस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सस्पेक्ट ने ऑलरेडी पहले मर्डर किया हुआ था और जो दूसरा है वो ईमानदार, कानून मानने वाला एक नॉर्मल इंसान है। तुम किस पर ज्यादा भरोसा करोगी? शायद जो कानून मानते हैं उन पर। लेकिन उनके कैरेक्टर्स धोखा भी दे सकते हैं। लेकिन जब सबूत कम हो तो सारे लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। तुम्हारा मतलब सूडो ने खुद ही की गलतियों और हरकतों की वजह से अपने लिए गड्ढा खोद लिया है? और सूदो को लगता है कि उसने कोई भी गलती नहीं की।
शायद यही वजह है कि होरिकिता उसकी मदद नहीं कर रही। लेकिन फिर भी हमें इस बारे में कुछ तो करना पड़ेगा ना। यही तो असली दोस्तों का काम होता है। देखो, तुम्हें जो सही लगता है ना, तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हाँ, लेकिन क्या तुम सच में होरिकिता-सान को इतना ज्यादा समझते हो अयानो कोजी-कुन? देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। सुनो अयानो कोजी-कुन, क्या तुम तुम्हें लगता है अगर मैं नहीं, छोड़ो, जाने दो। जहाँ तक साकुरा-सान की बात है, कल मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। अगर सब जाएंगे तो शायद वो डर सकती है। तो मिलते हैं। साकुरा-सान, क्या? साकुरा-सान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? सुदोकुन के बारे में है। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। सॉरी, ठीक तो हो? नहीं, ये ऑन नहीं हो रहा। सॉरी, मुझे नहीं पूछना। नहीं, ये मेरी गलती है। रुक जाओ। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई इसके बारे में जाने। किसी को पता नहीं चलना चाहिए।